हेलो एंड वेलकम टू माय वंडरफुल शो किससे बॉलीवुड की गलियों से। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। ये फलसफा है दिग्गज अभिनेत्री मीना कुमारी की, उन्हीं की जुबानी। सिनेमा जगत में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना जिंदगी भर सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। मीना को पैदा होते ही पिता का पत्थर दिल रवैया, कैरियर के मुकाम पर महबूब की बेवफाई और पति की अग्नि परीक्षा नसीब हुई। पुरुष के प्रत्येक रूप ने उनके दिल को तार तार ही किया। अपने इस दर्द के बारे में खुद मीना कुमारी लिखती हैं, न हाथ थाम सके न पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। 1 अगस्त 1933 को जन्मी मीना कुमारी की निजी जिंदगी में एक के बाद एक तमाम कोहराम आते गए। मीना कुमारी के पिता घर में एक बेटा चाहते थे। इस वजह से जब मीना का जन्म हुआ तो उनके पिता को यह बात बिल्कुल रास नहीं आई। मीना के जन्म के ठीक बाद उनके पिता उन्हें अनाथालय छोड़ आए, लेकिन औलाद से बिछड़कर मीना की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, जिसके बाद मीना के पिता उन्हें वापस लाए। मीना कुमारी के परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। घर की सहायता करने के लिए मीना ने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया। 6 साल की उम्र से ही उन्होंने साल 1939 में विजय भट्ट की फिल्म लेदरफेस में पहली बार काम किया। महज 13 साल की उम्र तक उन्होंने अधूरी कहानी, पूजा, एक ही भूल, नई रोशनी, कसौटी, विजय, गरीब, प्रतिज्ञा, बहन और लाल हवेली सहित दर्जन भर से ज्यादा फिल्मों में काम कर लिया था। साल 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा से मीना कुमारी को असल शोहरत प्राप्त हुई। यह फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई थी कि 100 हफ्तों तक थिएटर में लगी रही। 1954 में उन्होंने पहले फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली वह पहली अभिनेत्री थी। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। मीना कुमारी की फिल्मों में उनका दृश्य ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा कि वह अक्सर अपना बायां हाथ छुपाया करती थी। दरअसल मीना कुमारी के बाएं हाथ की छोटी उंगली किसी वजह से कट गई थी। इसी वजह से शूट के दौरान वह अक्सर यह उंगली छुपा लिया करती थी। श्याम, भूख लगी है ना? चलो मेरे साथ। क्यों नहीं? टीचर, आज दोपहर को तो तुम खिला दोगी, कल कौन खिलाएगा? तुम रोज मेरे साथ खा सकते हो। सच? बैठो। ठहरो, एक शर्त है, बड़ा होकर जब मैं कमाऊंगा तो सारे पैसे दे दूंगा। चलो अच्छा ही हुआ, तब तक मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी, हाथ पैर तो काम नहीं करेंगे, तेरी मदद मिल जाएगी। साल 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात उस दौर के मशहूर फिल्मकार कमाल अमरोही से हुई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और 1 साल के भीतर ही उन्होंने निकाह कर लिया। यह कमाल अमरोही की तीसरी शादी थी। मीना कुमारी को शायरी का भी बहुत शौक था। वह नाज नाम से शेरो शायरी किया करती थीं।
अदाकारी के साथ साथ मीना का यह वह रूप था जिसके बारे में सभी को नहीं पता था, लेकिन जिसे भी पता था वह मीना की इस काबिलियत का मुरीद था। जिंदगी के आखिरी दौर में उन्होंने अपनी डायरी गीतकार गुलजार को सुपुर्द कर दी। बहुत ही कम लोगों को पता है कि मीना कुमारी ने मुमताज को अपना बंगला उपहार के स्वरूप में दे दिया। दरअसल मुमताज ने एक बार मीना कुमारी के लिए एक फिल्म में काम किया था। हालांकि कुछ वित्तीय संकटों के कारण मीना मुमताज को उनका मेहनताना नहीं दे पाई। उन्हें करीब 3 लाख रुपए देने थे। हालांकि मुमताज ने कभी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन मीना कभी इस बात को भूल नहीं पाई थी। एक दिन जब मीना काफी बीमार थी, तब उन्होंने मुमताज को बुलाया और फीस के बदले उन्हें कार्टर रोड स्थित अपना बंगला उपहार में दे दिया। जिंदगी के हर मोड़ पर मीना को सिर्फ दुख ही मिला। दर्द को झेलते झेलते उन्हें शराब की लत लग गई और 31 मार्च 1972 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जिंदगी में सब कुछ हो, पैसा, दौलत, शोहरत और अच्छी पत्नी, लेकिन जब अहंकार और स्वार्थ हावी हो जाए तो इन सब की इंसान खुद ही तिलांजलि दे डालता है। ऐसा ही कमाल अमरोही के मामले में कहा जा सकता है, जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी फिल्में दी जो आज भी मास्टरपीस कही जाती हैं। लेकिन अगर उनकी निजी जिंदगी में झांका जाए तो लगता है कि ऐसा शौहर खुदा किसी को ना दे। शादीशुदा होते हुए भी उम्र में 15 साल से भी ज्यादा छोटी मीना कुमारी से शादी करना और फिर प्यार के नाम पर जिंदगी को जहन्नम बना देना, ऐसा सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसे अपने आगे कुछ दिखाई न दे। इस बात को साबित करने के लिए कमाल और मीना के कई किस्से हैं जो दूसरी आम लड़कियों के लिए सबक की तरह है। इनके बारे में जितना पढ़ा जाए उतना समझ में आता है कि आखिर टॉक्सिक मैरिड लाइफ होती क्या है और क्यों किसी महिला को ऐसे रिश्ते को सहन नहीं करना चाहिए। कमाल ऐसी पत्नी चाहते थे जो घर पर ही रहे और उसकी पहचान उनसे हो। ये बात जग जाहिर थी कि मीना इनमें से किसी पर भी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी थी। वे एक नामी अदाकारा थीं जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। बावजूद इसके कमाल ने खुद को पहले तो दीवाने की तरह पेश कर उनसे शादी की और फिर उनकी जिंदगी को काबू में करना शुरू कर दिया। मीना काम करना चाहती थी, लेकिन कमाल को ये पसंद नहीं था। जैसे तैसे वे माने और इजाजत देते हुए शाम 6:30 बजे तक मीना को घर लौटने के लिए कहा। साथ ही ये शर्त भी थी कि उन्हें खुद की कार से आना होगा और कभी भी उनके मेकअप रूम में कोई मर्द नहीं नजर आएगा। इश्क के नाम पर पहले शादी करना और फिर जिंदगी को काबू में करते हुए अपनी कठपुतली या खिलौना बना लेना, भला कौन सी लड़की अपने साथ ऐसा होता देखना चाहेगी। तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। अगर कोई ऐसा कहकर भी कंट्रोल पाना चाहे तो उसे जरा भी स्वीकार कर लेना सबसे बड़ी भूल होगी, और इसी भूल का बड़ा उदाहरण मीना कुमारी है। प्रभु, तुम्हारे सामने मैंने उनसे शादी की, अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हारे सामने उनके पिता को वचन दिया। फिर यह शहनाई की आवाज सुनकर मेरा दिल क्यों जल रहा है। मीना कमाती थी, फिर भी पाई पाई को मोहताज हो गई। शादी के बाद मीना की कमाई के पैसे पर भी कमाल ने अपना हक जमा लिया। अनु कपूर ने अपने एक शो में एक किस्सा सुनाते हुए बताया था कि एक बार मीना कुमारी ने अपनी मालिश वाले के लिए 2 रुपए बढ़ाने के लिए कहा, सिर्फ 2 रुपए। तो अमरोही ने उन्हें यह कहते हुए डांट दिया कि उन्हें मालिश की कोई जरूरत नहीं है। इसकी वजह से जबरदस्त झगड़ा हुआ। बाद में कमाल ने मालिश वाली को ही निकाल दिया। मुझे तो ऐसा लगता है माची की तरह
मैं भी तुम्हारी दुनिया से तरसती हुई जाऊंगी, तरसती हुई जाऊंगी। छोटू, मैं कहता हूँ छोटू, छोटू, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। ये मेरे हाथों से आज नहीं बच सकता। ये मेरे हाथों से आज नहीं बच सकता। आज ये मेरे हाथों से बच नहीं जाएगा। खुद कमाते हुए भी एक छोटी सी राशि के लिए पति के आगे हाथ फैलाना, इससे ज्यादा शर्मिंदगी भला क्या हो सकता है। ये आत्मसम्मान को कुचल देने का तरीका है। कोई अपना जब ऐसा करे तो वो किस मुंह से कह सकता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। बताया जाता है कि एक कार्यक्रम में जब मीना और कमाल पहुंचे तो सोहराब मोदी ने गवर्नर से उनका परिचय ये मीना कुमारी है और ये इनके पति कहते हुए करवाया। इससे कमाल उखड़ गए। उन्हें ये बेइज्जती के समान लगा। उन्होंने आव न देखा ताव और तपाक से बोले, जी नहीं, मैं कमाल अमरोही हूं और ये मेरी पत्नी मीना। ऐसा बोल वो कार्यक्रम में चले गए और मीना शर्मिंदगी से सिर झुकाकर रह गई। किसी व्यक्ति में जब पुरुष होने का इतना अहंकार हो कि उसे पत्नी की ख्याति और सफलता अपनी बेइज्जती लगने लगे तो उसके साथ किसी भी महिला का रह पाना असंभव है। और अगर फिर भी वह साथ में रहना जारी रखे तो अंजाम वही होता है जो मीना कुमारी का हुआ। शादी के 12 साल के भीतर ही कमाल और मीना के रिश्तों में दरार आ गई। एक रोज दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और कमाल ने मीना को तलाक दे दिया। मीना कुमारी से तलाक के बाद कमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे फिर से निकाह के लिए गुजारिश लेकर पहुंच गए, लेकिन इस्लामिक धर्म के अनुसार यह केवल हलाला के बाद ही मुमकिन था। कमाल ने अपने दोस्त और जिन्नत अमान के पिता अमानुल्लाह खान के साथ उनका हलाला करवाया और 1 महीने के बाद उनका दोबारा मीना कुमारी से निकाह हो गया। हालांकि मीना कुमारी हलाला के बाद पूरी तरह टूट गई थी। इस बात का जिक्र उनकी बायोग्राफी में भी मिलता है। वे लिखती हैं, धर्म के नाम पर मुझे दूसरे मर्द को सौंपा गया तो मुझ में और वैश्या में क्या फर्क रह गया। मशहूर निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा ने साल 1982 में इस वाकये पर एक फिल्म भी बनाई, निकाह। ये ऐसा जख्म था जिसे मीना ताउम्र नहीं भूल सकी। उन्होंने अपनी तुलना वैश्या तक से कर। भला कौन सा पति जो प्यार के दावे करता हो वो अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है। इस तरह पेश आने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी को मनुष्य कम और खिलौना ज्यादा मानता है। सच तो ये है कि अगर किसी को ऐसा पति मिले तो उसे अपने आत्मसम्मान को इस तरह गिरवी रखते हुए फिर से एक होने के बारे में सोचना तक नहीं चाहिए। कहाँ है मेरा भाई? तुम उसे ले गए थे ना, मैंने उसे तुम्हारे हाथों सौंपा था। तुम उसे अकेला कहाँ छोड़ा है? बताओ, तुम उसे कहाँ छोड़ा है? मुझसे धोखा न करो, मुझसे धोखा न करो। मेरा भाई मुझसे मत छीनो, मेरा भाई मुझसे मत छीनो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, तुम उसे लेकर आओ, तुम उसे लेकर आओ। जाओ उसे लेकर आओ, जाओ जाओ उसे लेकर आओ। कमाल अमरोही की मीना की जिंदगी को काबू में करने की कोशिश हमेशा चरम पर रही। उन्होंने अपने असिस्टेंट बकर अली को काम दिया कि वो अदाकारा पर नजर रखें। इसके चलते सेट पर भी मीना का अपने हिसाब से उठना बैठना तक मुश्किल हो गया था। असिस्टेंट उन्हें इस हद तक काबू में रखता था कि परेशान होकर मीना कुमारी सेट पर ही रो देती थी। इतना ही नहीं, एक बार तो उसने मीना पर हाथ भी उठा दिया था। बावजूद इसके कमाल ने उसे कुछ नहीं कहा और तब वो वक्त आया जब मीना ने पति को छोड़ने का फैसला कर लिया। ये वो कदम था जो शायद उन्हें बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था। जब किसी के लिए आपकी अहमियत बिल्कुल न रह जाए और आत्मसम्मान को इस तरह से कुचल दिया जाए तो उसके साथ भला कैसे और क्यों जिंदगी बिताई जाए। मुझे
क्या मुझसे कोई काम हो गया, मेरा नाम काहे को हो बदनाम हो गया। शराबी शराबी मेरा नाम हो गया। जिंदगी और पति ने इतने जख्म दिए कि मीना शराब की दुनिया में खिंची चली आई। कमाल की मिन्नतों के बाद फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग तो पूरी कर ली, लेकिन स्वास्थ्य इस कदर खराब होता गया कि कई सीन में बॉडी डबल का इस्तेमाल करना पड़ा। आखिर में यही शराब उन्हें सबके बीच में से मौत के मुंह में खींच ले गई। मैं पागल। मीना की मौत दूसरी लड़कियों के लिए एक सबक है। क्या किसी को भी अपने साथी की खातिर इस हद तक चले जाना चाहिए कि जीते जी उसकी जिंदगी जहन्नम बन जाए? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ना है। और अगर कोई इसे हाँ में तब्दील करना चाहे तो क्या अंजाम होगा, इसका उदाहरण मीना कुमारी की जिंदगी से लिया जा सकता है। वो बदल जाएगा। इस तरह की उम्मीद पाले हुए अपने टॉक्सिक पार्टनर के साथ रहना किसी मूर्खता से बढ़कर कुछ नहीं है। ये कहानी उस अदाकारा की है जो अभिनय के क्षेत्र में सफलता के शिखर पर रही, जिसकी सफलता से किसी को भी रश्क होने लगे। इतनी शोहरत मिलने के बावजूद उसे दुख ही मिला, जिसने मोहब्बत की तलाश में ताउम्र अकेलेपन का दर्द। इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते और सुनाऊंगी कुछ नए और चटपटे किस्से बॉलीवुड की गलियों से। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट।